नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी की राजनीति की बड़ी खबर, वीएचपी का मेगा प्लान। देश के 4 लाख गांव में राम प्रतिमा के लिए चलाया जाएगा अभियान। देश के 4 लाख गांव में स्थापित होगी भगवान राम की प्रतिमा। सूत्रों के हवाले से खबर। जिन गांव में मंदिर नहीं होगा वहां जन सहयोग से बनेगा राम मंदिर। एक ही मॉडल पर बनाया जाएगा। गांव में राम मंदिर एक ही मॉडल पर बनेगा। 4 लाख गांव और 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का वीप का अभियान। 10 करोड़ लोगों से संपर्क कर हर घर राम मंदिर निर्माण के लिए 11-11 रुपए का चंदा इकट्ठा होगा। हर गांव में होगा धार्मिक आयोजन। दिसंबर में होगा इस अभियान को लेकर वीएचपी की बड़ी बैठक। वीएचपी के इस बैठक में अभियान पर लग सकती है मुहर। नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में 400 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल शनिवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ किया। कोविड अस्पताल में कोरोना के अलावा सीटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए लखनऊ सीएमओ और सीएस के स्तर से चिकित्सकों का गठन कर काम पर लगा दिया गया है। हालांकि फिलहाल यहां पर सिर्फ 167 बिस्तरों पर ही कोरोना का उपचार किया जाएगा। यह अब तक का जिले में सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है। नोएडा में कोविड अस्पताल के उद्घाटन के बाद सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल इसी बात में बीता कि वो सपा के कार्यकाल में हुए कामों का फीता काटते रहे। इसी कड़ी में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन हो रहा है। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत। दरअसल दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। केरल में हुए विमान दुर्घटना में विमान को चला रहे पायलट अखिलेश शर्मा की भी मौत हो गई, जिसकी जानकारी लगते ही मथुरा में जन्मभूमि के पास स्थित उनके घर परिवार में मातम पसर गया। मायावती ने केरल की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि केरल में कल रात दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया के पायलटों द्वारा अपनी जान देकर विमान में सवार 190 में से अधिक तक यात्रियों की जान बचाने के लिए उनकी बेमिसाल दक्षता, सूझबूझ और बहादुरी को सलाम। केंद्र और राज्य सरकार से अपील है कि वो ऐसे सपूतों की कुर्बानी को पूरा आदर सम्मान जरूर दें। उधर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती है। वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स है, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर है। सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,86,000 पार कर गई है। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया जहां 20 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दरअसल 16 जुलाई को देश में पहले 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए थे। कोरोना का डबलिंग रेट अब देश में 22.7 दिन है। ये अमेरिका और ब्राजील के डबलिंग रेट से कई गुना ज्यादा है। वहीं भारत में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े पर गौर करें तो इसका आंकड़ा 42,000 पार कर चुका है। शुक्रवार को 937 मौतों से ये आंकड़ा 42,578 पहुंच गया। हालांकि आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 2.07% पर आ गई, जो वैश्विक रेट 3.75% से कम है।
तमाम कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी राज्य में कोविड-19 के 4,466 मामलों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 63 लोगों की जान गई। यूपी में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1,13,378 हो गई है। कुल मामलों में से 66,834 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में 63 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 1981 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,901 हो गया है। 278 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 5,731 मरीज अभी तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अभी 3,020 एक्टिव केस है। अब तक 112 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 1,42,723 केस हो चुके हैं, जबकि अब तक 4,082 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 10,409 हो चुकी है, जबकि 1,28,232 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 4,90,262 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 17,092 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में मिले 109 कोरोना के नए मरीजों के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,174। जिले में कोरोना से अब तक 77 मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,892 कोरोना के मरीज जिले में है एक्टिव। मुरादाबाद में 6 साल के मासूम का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने कॉल कर मांगी 30 लाख की फिरौती। पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी आवास। श्रावस्ती में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। युवक की हालत गंभीर, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, ब्राह्मणों को वोट पाकर फिर से सत्ता हासिल कर उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं अखिलेश। बनारस में एक लंबे अंतराल के बाद बाबा काल भैरव का दरबार भक्तों के लिए खोला गया। 148 दिनों के बाद भक्त बाबा के दर्शन पाकर बहुत खुश दिखे। आगरा में बेरहम पिता का चेहरा आया सामने। पिता ने अपने ही 10 साल के बेटे को दी यातनाएं। मासूम को रस्सियों से बांध उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटा। मौके पर मौजूद लोग बनाते रहे बच्चे की पिटाई का वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है बच्चे की पिटाई का वीडियो। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का विवादित बयान। विधायक ने एक बार फिर अजदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र जमकर जरूर बनेगा। गोंडा में युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। चाकू से गोदकर की युवक की हत्या। चाकूबाजी में 2 और युवक हुए घायल। घायलों का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। बिजनौर में 2 मासूमों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या। महिला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कानपुर के हनिया गांव में पति पत्नी का शव पेड़ से लटका मिला। पेड़ पर पति पत्नी का शव लटकते देख गांव में हड़कंप। 3 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। गाजियाबाद के मसूरी गंग नहर पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की जान पुलिस कर्मियों ने मौके पर बचा ली, लेकिन बाकी 3 युवकों का कुछ पता नहीं चला। फतेहपुर में धाता थाने की पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों ही अभियुक्तों के पास से 12 किलो गांजे के साथ ही एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है। साथ ही दोनों तस्करों के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
बता दें कि पकड़े गए दोनों ही तस्कर मनोज शुक्ला और हिमांशु है, जिसमें मनोज शुक्ला किशनपुर नगर पंचायत अमरहटी से समाबद्ध भी है, माफ कीजिए सभासद भी है, जो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताता है। गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ गांजा तस्कर और सभासद मनोज शुक्ला का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश की दो अलग अलग मुठभेड़। बाइक सवार हिस्ट्री शीटर ने कांवरा रोड पर मुठभेड़। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में सद्दाम नाम के बदमाश से पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर अमित को लगी गोली, एक अन्य बदमाश भी हुआ घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से देसी तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल, बदमाश का साथी मौके से फरार। हरदोई में 50 रुपए उधार पर मांगने को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही लड़के एक दूसरे को मारने लगे। इस दौरान चाकू से वार करने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरदोई के मंगलीपुरवा में 4 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक 50 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम का इलाज जिला महिला चिकित्सालय में चल रहा है। आरोपी फरार है। सीतापुर में रोडवेज चौकी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती हुई धज्जियां। झुंड बनाकर लोग करते हैं गॉसिप। मास्क तक नहीं लगाना जरूरी समझ रहे लोग। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में तैनात गार्ड को एक महिला पर इतना गुस्सा आया कि गार्ड ने महिला को अपने पैरों से जमकर मारा। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जमीन पर गिरी है और गार्ड उसको अपने पैरों से मारे जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गार्ड को नौकरी से हटा दिया। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी को पूरे मामले से अवगत कराया। महाराजगंज जिले के फरेंदा कस्बे में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब ट्रायल के लिए देख रहे और आटा चक्की फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी गोरखपुर में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मेरठ में ऑटो चालक की बीच सड़क पर गुंजाई। किराए के विवाद में सवारी को सड़क पर जमकर पीटा। चालक ने अपने साथी के साथ में सवारी को पीटा। ज्यादा किराया मांगने को लेकर विवाद हुआ था। बस्ती में स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद में घोटाला। करोड़ों रुपए से तैयार की जाती है यूनिफॉर्म। प्रत्येक बच्चे पर खर्च किए जाते हैं 600 रुपए। एक ही फर्म से खरीदी गई करोड़ों की यूनिफॉर्म। जिला प्रशासन की मंशा पर खड़े हुए सवाल। प्रयागराज में अवैध शराब के धड़ल्ले से हो रही तस्करी। पुलिस ने मिनी लोडर से 100 पेटी शराब की बरामद की। तस्कर सब्जी के नीचे दबाकर ले जा रहे थे शराब। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नोएडा में अतिक्रमण हटाने गई प्राधिकरण टीम पर हमला। स्थानीय लोगों ने कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। लोगों और पुलिस के बीच भी हल्की झड़प। सैकड़ों लोगों ने टायरों में आग लगाकर रास्ता जाम किया। सुल्तानपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में डीएम ने किया डोर स्टेप कैंप का निरीक्षण। जांच कैंप में भीड़ देखकर भड़के डीएम। स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जमकर लताड़। लखनऊ में प्यार की खौफनाक दास्तां, जहां एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को बेरहमी से कत्ल किया, उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटक कर अपना भी खात्मा कर लिया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने बड़ा खुलासा किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो प्रेमी ने पहले प्रेमिका को बेल्ट से दर्जनों बार पीटा, फिर गले पर नुकीले चम्मच से तकरीबन 75 से 80 बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना जारचा इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, पैर में एक गोली लगी। एक फरार होने में कामयाब।
पुलिस ने घायल बदमाश से थाना कासरा इलाके से लूटा गया मोबाइल फोन, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। गाजियाबाद में एक युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। बीती रात एक महिला घरेलू विवाद के चलते नहर में कूद गई। महिला को डूबता हुआ देख सद्दाम नाम के युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर में छलांग लगा दी और महिला की जान बचाई। गोंडा जिले में तरबगंज के बिसुनपुरा गांव के पास भिखारीपुर सकरौर बांध टूट गया। बांध का करीब 60 मीटर हिस्सा नदी में समा गया और घाघरा का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। बांध कटने से लोगों के घरों में पानी जा घुसा और ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन में जुट गए। बांध कटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने चलाई गोली। गोली लगने से 5 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। ग्रामीणों के घेरने पर दबंग बंदूक छोड़कर हुए फरार। बलिया में चाकू से गोदकर युवक की निर्मम हत्या मचा हड़कंप। मृतक के गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर लगाए नारे। गाजियाबाद के मसूरी टोल प्लाजा से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। मामला टोल कर्मियों से मारपीट का है। आरोप है कि लग्जरी कार में आए युवक ने खुद को इलाके के विधायक का भतीजा बताया और टोल देने से इनकार कर दिया। यूपी के हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी के बीच अजीब बुखार ने लोगों को दहशत में डाल दिया। यह बुखार एक गांव में कई दिनों से आधा सैकड़ा लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। सूचना पर गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लोगों की जांच शुरू की और गंभीर रूप से बीमार लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। कानपुर में शहर में लकड़भग्गे के घुसने से पहली दहशत। 2 से 3 लकड़भग्गे हैं मसवानपुर नर्सरी में। गोंडा में भिखारीपुर सकरौर तटबंध कटने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को झेलनी पड़ी ग्रामीणों की नाराजगी। नाराज ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग अभियंता पर बांध के काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए की धक्का मुक्की। वीडियो वायरल। गाजियाबाद पुलिस ने एक रात में 100 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी वो बदमाश हैं जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनमें 66 वांछित अभियुक्त और 34 वारंटी अभियुक्त शामिल हैं। एसएसपी कलानिधि नेथानी का कहना है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन प्रहार रखा गया है, जिसके तहत लगातार अपराधियों पर पुलिस का प्रहार जारी रहेगा। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित समर्थक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर कानून मंत्री और उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुंदरकांड कर हवन पूजन भी किया। गोंडा में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह आगलेख ने तटबंध कटने के बाद आई बाढ़ का निरीक्षण किया। अधिकारियों संग बैठक कर राहत और बचाव के निर्देश भी दिए। उन्नाव में 2 साल बाद भी नहीं बन सकी पुलिया। बाढ़ की वजह से बह गई थी पुलिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुलिया में भर गया पानी। ग्रामीण नाव के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। नाव में सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ रही धज्जियां। इटावा के जसवंत नगर में सोलर पैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में कर्मचारी की हत्या के बाद की गई लूटपाट। मौके पर फोरेंसिक डॉग स्क्वाड के साथ जनपद के पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। शोरूम में पिछले 4 साल से चल रहा था काम। वाराणसी के 6 साल के अर्जुन ने तीरंदाजी में देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना लोहा मनवाया। आदित्य सिर्फ उर्फ अर्जुन ने 5 अगस्त को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम किया। कानपुर में चोरों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम। 1 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए कैश की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चोरों ने किराना की दुकान में घुसकर हजारों रुपए का देसी घी चोरी कर लिया। यही नहीं, दुकान में रखे फेस वॉश और अन्य किराना के सामान को भी चोर चोरी करके लेकर। उन्नाव में मारपीट का वीडियो वायरल। जेठ जेठानी ने देवरानी की जमकर के धुनाई। लात-घूंसों से बेरहमी से सड़क पर की गई पिटाई।
उत्तराखंड में आज और कल कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बिजली गिरने की भी आशंका, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में आज बहुत बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुड़की में विद्युत विभाग को लाखों का चूना, रुड़की हरिद्वार राजमार्ग बिजली चोरी का मामला, विभाग की अनुमति के बिना ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी, सबमर्सिबल चलाकर लाखों रुपए का चूना लगाया, अधिकारियों के आने से पहले हटाया था। उत्तराखंड में एनसीसी अकादमी अब पौड़ी गढ़वाल में नहीं बल्कि टेहरी गढ़वाल देवप्रयाग में ही बनेगी। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को इस निर्णय की जानकारी दी गई। हरिद्वार में पैथोलॉजी लैब पर हुई छापेमारी, डीएम और सीएमओ के आदेश पर छापेमारी के दौरान शुभमेश पैथ लैब में बड़ी अनियमितता, बिना अनुमति लाए जा रहे थे कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अब नया भवन मिल गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून के थानों रोड स्थित इस भवन का लोकार्पण किया। हल्द्वानी में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की। राज्य सरकार ने अपने नियमितकरण और 18,000 न्यूनतम वेतन सहित कोरोना काल में बचाव उपकरण दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आशाएं हड़ताल पर हैं। महानिरीक्षक गढ़वाल के निर्देश पर फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चल रहा है। अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 इनामी अपराधियों को जबरेड़ा और मंगलौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मसूरी बीजेपी विधायक गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राहुल खान बोले जाने पर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन कर विधायक गणेश जोशी और बीजेपी की राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख खान ने यशराज बैनर की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म पठान बॉलीवुड में कमबैक करेंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं। शाहरुख खान ने जीरो के बाद से कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी। निर्देशक अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म में आयुष्मान खुराना एक क्रॉस फंक्शनल एथलीट के रोल में होंगे। फिल्म में आयुष्मान खुराना के अपोजिट वाणी कपूर नजर आने वाले हैं। सुमित व्यास एक नई थ्रिलर वेब सीरीज में एक रॉयल और केयर फ्री किरदार निभाएंगे। एक्टर एक शाही कबीले में पैदा हुए युद्धवीर सिंह की भूमिका निभाएंगे। हालांकि वेब सीरीज का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। रणवीर सिंह अपने किरदारों के लिए खास फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आए हैं। लॉकडाउन में रणवीर ने फिटनेस को एक अलग स्तर पर ले गए। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो सुपर फिट नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक्टर अक्षय कुमार अपनी बेल बॉटम टीम के साथ लंदन पहुंच गए। अक्षय की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग लंदन में होगी। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का नया सॉन्ग बारिश का टीजर रिलीज हो गया है। सॉन्ग 11 अगस्त को रिलीज होगा। शिवांगी और मोहसिन की सिजलिंग केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक का नया म्यूजिक वीडियो जानते क्या भाई रिलीज हो गया है। बेटे के नए गाने को सपोर्ट करते हुए सुनील ने सोशल मीडिया पर सॉन्ग का शॉर्ट क्लिप शेयर किया है। राणा दग्गुबाती और मेहका बजाज 8 अगस्त को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस थ्रोबैक वीडियो में कृति अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज के सुपरहिट सॉन्ग बॉयफ्रेंड बना ले गाने पर बेफिक्रे अंदाज में डांस करती हुई दिख रही है।